इस वीडियो के अंदर सीआरपीएफ कांस्टेबल तकनीकी और ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के लिए जो नई वैकेंसी आई है उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने एक कांस्टेबल तकनीकी और ट्रेड्समैन भर्ती 2023 की अधिसूचना जारी की है। कोई भी उम्मीदवार जो इस सीआरपीएफ कांस्टेबल ड्राइवर, मोची, मोटर मैकेनिक, बढ़ई, दर्जी, बैंड, रसोइया, माली, पेंटर, सफाई कर्मचारी, धोबी, नाई भर्ती 2023 के इच्छुक हैं वह 27 मार्च 2023 से 25 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के लिए विवरण में वेतनमान, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, नौकरी की पूरी विस्तृत जानकारी हम इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने वाले हैं। और दोस्तों, आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो आप सही यूट्यूब चैनल सक्सेस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आ चुके हैं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर गवर्नमेंट के द्वारा जो नई वैकेंसी आती है उसके बारे में पूरे डिटेल से आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं और उनके साथ में जो भी आपको परेशानी होता है उस परेशानी को भी दूर करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को हम करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्टों को भी तैयारी भी कराते हैं। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लगातार जुड़े रहें और आप अपने दोस्तों को भी इस यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताइए। और आगे बात करने के पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। तो इसके आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, इसका क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है, वेतनमान क्या रहेगा, आयु सीमा क्या रहेगा, चयन प्रक्रिया क्या रहेगा, इन सभी बातों पर हम लोग आगे बात करते हैं। आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, सीआरपीएफ कांस्टेबल तकनीकी और ट्रेड्समैन भर्ती 2023, इसके अंदर से दो पोस्ट है। एक तो कांस्टेबल है और दूसरा तकनीकी और ट्रेड्समैन है। इसके लिए महत्वपूर्ण तिथियां जो है, इंपॉर्टेंट डेट्स है, उसकी बात करें तो ये जो फॉर्म भरने का शुरुआत होगा ये 27 मार्च 2023 से ये फॉर्म भरने की शुरुआत होगा। ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 अप्रैल 2023 है। यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने का लास्ट डेट वो 25 अप्रैल 2023 है। परीक्षा शुल्क अंतिम तिथि यानी परीक्षा शुल्क के लिए जो आप अंतिम तिथि है, परीक्षा शुल्क जो जमा करेंगे उसके लिए अंतिम तिथि है 25 अप्रैल 2023। परीक्षा का जो तिथि है तो ध्यान रखिएगा 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच, यानी 1 जुलाई से 13 जुलाई 2023 के बीच में ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का ये एग्जामिनेशन, इसका संभावित तिथि है। एडमिट एडमिट कार्ड जो जारी किया जाएगा वो 20 जून 2023 को एडमिट कार्ड जारी करने की संभावना है। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लिए और इसके आगे हम लोग बात करते हैं इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क इसमें सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये का आवेदन शुल्क लिया जाएगा। वहीं पर एससी एसटी से कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी वर्ग की महिलाओं को भी आवेदन शुल्क नहीं देना है, कोई भी आवेदन शुल्क महिलाओं को नहीं देना है। अब हम लोग बात करते हैं डेबिट कार्ड आवेदन शुल्क जो आप लोग जमा करेंगे। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें या ई चालान के माध्यम से ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं। भुगतान करने का अंतिम तिथि ध्यान रखिएगा 25 अप्रैल 2023 है। आवेदन शुल्क जमा करने का लास्ट डेट जो है 25 अप्रैल 2023 है। सीआरपीएफ के लिए आयु सीमा जो निर्धारित है यानी 1 अगस्त 2023 तक है, ये निर्धारित उम्र सीमा है। आयु सीमा चालक के लिए अलग है और अन्य पद के लिए अलग है। तो चालक के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से 27 वर्ष के बीच में आयु सीमा है चालक के लिए। वहीं पर अन्य पद जैसे तकनीकी और ट्रेड्समैन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और अधिकतम 23 वर्ष है। सीआरपीएफ कांस्टेबल तकनीकी और ट्रेड्समैन भर्ती नियम 2023 के अनुसार आयु में अतिरिक्त छूट भी दिया जाएगा। यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा आयु सीमा में छूट का भी इसमें प्रावधान किया गया है। सीआरपीएफ के लिए जो रिक्ति की बात हम लोग कर ले तो रिक्ति में पुरुष के लिए जो टोटल पोस्ट है 9105 पोस्ट है
वहीं पर महिलाओं के लिए टोटल 107 पोस्ट है। कुल मिला के 9,212 पोस्ट है टोटल सीआरपीएफ के अंदर, जिसमें से कांस्टेबल और तकनीकी और ट्रेड्समैन दोनों को मिला के टोटल पोस्ट की संख्या 9,212 पोस्ट है। इसमें अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसमें जो ये पोस्ट है चालक का पोस्ट, तो चालक का टोटल पोस्ट है 2,372 पोस्ट। और इसके लिए पात्रता क्या होनी चाहिए, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, तो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ 10वीं मैट्रिक पास होना चाहिए। हैवी लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल्स चलाने का, साथ में 10th पास का मार्कशीट होना चाहिए। इसके लिए टोटल पोस्ट की संख्या 2,372। उसी तरह मोटर मैकेनिक वाहन के लिए टोटल पोस्ट की बात करें तो 544 पोस्ट है। और संबंधित ट्रेड में आईटीआई प्रमाण पत्र के साथ साथ 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। मैट्रिक की परीक्षा पास में साथ साथ में आईटीआई किया हुआ होना चाहिए। टोटल पोस्ट की संख्या 544 है मोटर मैकेनिक वाहन के लिए। उसी तरह मोची की बात करें तो मोची के लिए टोटल जो पोस्ट 151 पोस्ट है। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण और संबंधित व्यापार का कार्य साधन का ज्ञान, यानी कि आप लोगों को इसमें ये कार्य अनुभव होना चाहिए। उसी तरह बढ़ई के लिए जो टोटल पोस्ट है 139 पोस्ट है। दर्जी के लिए 242 पोस्ट है। ब्रास बैंड के लिए 172 पोस्ट है। पाइप बैंड के लिए 51 पोस्ट है। बड़ा के लिए 1360 पोस्ट है। माली के लिए 92 पोस्ट है 92। चित्रकार के लिए 56 पोस्ट है। वहीं पर रसोईया जल वाहक के लिए 2,475 पोस्ट है। धोबी के लिए 406 पोस्ट है। नाई के लिए 304 पोस्ट है। और सफाई कर्मचारी के लिए अगर बात करें तो 824 पोस्ट है सफाई कर्मचारी का। और इन सभी पोस्टों के लिए 10th पास होना आवश्यक है। 10th पास के साथ साथ में जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उससे संबंधित उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ साथ में किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी उसके बारे में हम लोग जान लिए। इससे आगे और भी देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। सीआरपीएफ के लिए फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें 2 टाइप के हैं, जिसमें कि हाइट और चेस्ट मांगा जाएगा। टाइप में मेल और फीमेल के लिए अलग अलग है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं मेल के लिए जो हाइट होना चाहिए अदर कैटेगरी के लिए 170 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए अदर कैटेगरी के लिए। वहीं पर एसटी के लिए, केवल एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए केवल एसटी के लिए। उसी तरह फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो अदर कैटेगरी के लिए ऊंचाई होना चाहिए 157 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम होना चाहिए। वहीं पर एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर ये न्यूनतम होना चाहिए ऊंचाई महिलाओं के लिए। उसी तरह चेस्ट की बात करें तो चेस्ट केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए लिया जाएगा, जिसमें से कि 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए अदर कैटेगरी के लिए। और एसटी के लिए 76.81 यानी 76.81 सेंटीमीटर होना चाहिए एसटी कैंडिडेट के लिए मेल में चेस्ट की माप। और फीमेल में चेस्ट का माप नहीं लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आवश्यक निर्देश भी हम लोग जान लेते हैं। आवश्यक निर्देश क्या क्या जरूरी है, तो नंबर 1 में है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ कांस्टेबल तकनीकी और ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के लिए नया आवेदन उम्मीदवार 27/3/2023 से 25/4/2023 के बीच में आवेदन कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन फॉर्म जो भरने का तिथि है 27 मार्च से 25 अप्रैल 2023 के बीच में आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कांस्टेबल तकनीकी और ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के लिए। नंबर 2 में है उम्मीदवार सीआरपीएफ नवीनतम कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2023 में भर्ती आवेदन पत्र को लागू करने से पहले अधिसूचना पढ़ ले, यानी कि नोटिफिकेशन को आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ के ही इसके बाद आप इस फॉर्म को भरने के लिए शुरू करेंगे। एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लें। आवेदन पत्र को आवेदन करने यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने के पहले सभी दस्तावेज, पात्रता, आईडी प्रमाण पत्र, पता विवरण, मूल विवरण की जांच करें और एकल फॉर्म भरें, एकल करें। यानी कि एक ही फॉर्म आप लोग इस ऑनलाइन आवेदन कर सकते, एक ही फॉर्म भर सकते हैं। भर्ती
फॉर्म से संबंधित कृपया तैयार स्कैन दस्तावेज जैसे फोटो, साइन, आईडी प्रूफ, इन सभी को स्कैन करके रख ले, ताकि अगर आप लोगों को जरूरत पड़े अपलोड करने का तो आसानी से आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र जमा करने से पहले पूर्वावलोकन और सभी कॉलम को ध्यान से देखें, यानी कि फॉर्म भरने के उपरांत आप सभी कॉलम को कॉलम बाय कॉलम को चेक करके अपना नाम, फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, इन सभी चीजों को लाइन बाय लाइन एक बार चेक करने के बाद ही फाइनल सबमिट करें। आगे है, यदि उम्मीदवार को आवेदन शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता हो तो जमा करना होगा। यदि आपके पास आवश्यक आवेदन शुल्क नहीं है तो आपका फॉर्म पूरा नहीं हुआ, यानी कि अगर आपको आवेदन शुल्क आपसे लिया जाएगा, जब तक कि आप आवेदन शुल्क जमा नहीं कर देते हैं, आवेदन शुल्क नहीं कटा देते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के माध्यम से, तब तक आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं होता है। आवेदन शुल्क जमा करने के बाद ही आपका फॉर्म पूरी तरह से कंप्लीट होता है। फाइनल सबमिट किए गए फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर रख लें। तो ध्यान रखिएगा, जब आप फाइनल पूरी तरह से फॉर्म भरने के बाद फाइनल सबमिट करते हैं, तो इस फाइनल सबमिट करने का प्रिंट आउट अपने पास एक प्रति में सुरक्षित रख लें, ताकि आने वाले समय में अगर आपसे ये वेरिफिकेशन के समय मांगा जाए तो आसानी से उनको ये प्रिंट आउट आप दिखा सकें। तो इस तरह से महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोगों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के अंदर से जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में बताने का प्रयास किए हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। तो जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में करते जाइए। आज के जानकारी के लिए इतना ही। अगले जानकारी में अगले नई वैकेंसी के साथ फिर से उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।